अथर्ववेद पंचम कांडम अथ षष्ठोन्वाक सूक्तम 27 उद्धर्वा अस्य से लेकर भूरी पानी। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विद्वान पुरुषों की विद्या आदि प्रकाश क्रियाएं ऊंची और अनेक वीर कर्म और तेज ऊंचे होते हैं। जो विद्वान अतिशय प्रकाश वाला, बड़ी प्रतीति वाला, प्रेरक अर्थात प्रधान पुरुषों के साथ वर्तमान विस्तृत पदार्थों का न गिराने वाला, बड़ी बुद्धि वाला और बहुत व्यवहारों में हाथ रखने वाला होता है। देवो देवेशु से लेकर घृतेन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यवहार कुशल लोगों के बीच व्यवहार कुशल और विजय चाहने वाला पुरुष ज्ञान से और प्रकाश से मार्गों को खोलता है। मध्वा यज्ञम से लेकर विश्वार तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों में प्रशंसा वाला, उत्तम कर्म करने वाला, व्यवहार में चतुर, ऐश्वर्य वाला, सबसे अंगीकार करने योग्य विद्वान पुरुष ज्ञान से समाज को आगे बढ़ाता हुआ चलता है। अच्छाई से लेकर नर्मसा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह शुभ गुणों की स्तुति करता हुआ निर्वाह करने वाला पुरुष ही बल, जल और अन्न के साथ अच्छे प्रकार चलता है। अग्नि से लेकर महिमानम अग्नि पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह विद्वान पुरुष सन्मार्ग वाले बड़े यज्ञों व समाजों में इस सर्वव्यापक परमेश्वर की गति की महिमा को पूजे। तरी मंद्रासु से लेकर अतिष्ठन छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनंत क्रियाओं में और बड़े समाजों में तारने वाला विद्वान और अधिक धनों का धारण करने वाला पुरुष और उत्तम उत्तम गुणी लोग स्थित हुए हैं। द्वारों से लेकर विश्वहा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब उत्तम गुण इसके व्रत की ओर प्रकाश वाले घर के द्वारों को अनेक प्रकार अनुकूल रीति से रक्षा करे। और उससे लेकर न आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वव्यापक परमेश्वर के दूर दूर तक व्यापक तेज से ऐश्वर्य करती हुई, अति सुंदरता से चलती हुई, संगीत योग्य, पास पास रहने वाली, रात और प्रभात वेलाएं दिन और रात हमारे इस सन्मार्ग वाले समाज को आती रहें। देवाहोतार से लेकर गृनाना नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों में रहने वाले विद्वान हे दानशील पुरुषों, हमारे ऊंचे अकुटिल व्यवहार को शारीरिक और बाह्य तेज की जय से हमारे अच्छे समागम के लिए अच्छे प्रकार वर्णन करो। तीनों देवियां विशाल गुण वाले उपदेश करती हुई स्तुति योग्य नीति, विज्ञानवती बुद्धि और पोषण करने वाली विद्या इस बड़े कर्म में आवे। त्वच से लेकर नाभिमत्स्य 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे व्यवहार में चतुर सूक्ष्मदर्शी पुरुष, हमारे लिए मैं शीघ्र रक्षा करने वाला अद्भुत बहुत अन्न और धन की पुष्टि इसके मध्य देश में खोल दे। वंशपते से लेकर सदैतो 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेवनीय शस्त्र के रक्षक दानशील, तू दान कर शांति करने वाले विद्वान पुरुष आत्म बल से विद्वानों के लिए ग्रह पदार्थ अन्न आदि को स्वादु बनावे। अग्नि स्वाहा से लेकर जुष्यंताम 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्या में प्रसिद्ध विद्वान पुरुष, सुंदर वाणी से ऐश्वर्य के लिए पूजनीय व्यवहार को कर सब विद्वान लोग इस ग्रह उत्तम वस्तु का सेवन करें। सूक्तम 28 नव से लेकर विष्टिथानी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परमेश्वर 9 जीवन शक्तियों को 9 के साथ 100 शरद ऋतुओं वाले धीर जीवन के लिए यथावत मिलाता है। उसी करके दरिद्रता करने वाले पुरुषार्थ में, तीनों प्रिय होने वाले प्रबंध में, तीनों ओर प्राप्त योग्य कर्म व सर्व में तीनों सुख सामर्थ्य से स्थित किए गए हैं। अग्नि से लेकर पारयंतु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, भूमि, जल, आकाश, मध्यलोक, दिशाएं, विदिशाएं और ऋतुओं से मिले हुए ऋतुओं के विभाग इस त्रिवृत्ति जीवन से मुझे पूर्ण करे। त्रय से लेकर श्रेयंताम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तीन पोषण सामर्थ्य त्रिवृत्ति में बनी रहे। पोषण करने वाला अधिकारी दूध और घृत से संयुक्त करे। अन्न की बहुतायत, पुरुषों की बहुतायत और पशुओं की बहुतायत से सब यहां पर ठहरी रहे। एवं आदित्य से लेकर पोषयश्नो, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेजस्वी पुरुषो, इस पुरुष को धन से अच्छे प्रकार सिंचो। हे सर्वज्ञ परमात्मा, बढ़ता हुआ तो इस पुरुष को बढ़ा। हे परमेश्वर वाले जगदीश्वर, इस पुरुष को वीरता से संयुक्त कर। इस पुरुष में पुष्टि देने वाली त्रिवृत्ति ठहरी रहे। भूमिष्ठवा से लेकर सुमनस्यमानम, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबको धारण करने वाली भूमि दरिद्रता करने वाले पुरुषार्थ से तुझे पाले। प्रीति युक्त अग्नि प्रीति योग्य कर्म से पूर्ण करे। उगती हुई लता रूप प्रजाओं से मिला हुआ तेरा अर्थ संग्रह मन का शुभ करने वाला बल धारण करे। त्रेधा जातम से लेकर स्तवायुष से छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह प्रसिद्ध कमनीय तेज तीन प्रकार से जन्म से उत्पन्न हुआ। एक अग्नि का अति प्रीति वाला हुआ, एक पीड़ित चंद्रमा का अति प्रिय होकर आकर गिरा, एक को विधान करने वाली जल धाराओं का बीज से कहते हैं। वे तेज स्वरूप ब्रह्म तेरी आयु के लिए त्रिवृत्ति तीनों जीवन साधन होंगे। त्रे आश्रम से लेकर ते अक्रम जिसका भावार्थ है। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष के नेत्र अर्थात नेत्र आदि इंद्रियों के तीन जीवन साधन अर्थात शुद्धि, बल और पराक्रम युक्त तीन गुण आयु और तत्वदर्शी ऋषि के अर्थात ईश्वर की स्थापना से सिद्ध बालकपन, यौवन और बुढ़ापा, तीन प्रकार की आयु अथवा ब्रह्मचर्य, ग्रस्त और वानप्रस्थ आश्रमों का सुख कारक तीन गुण आयु, तीन प्रकार से अर्थात विद्या, शिक्षा और परोपकार से तीन गुण आयु से अमरपन व मोक्ष का दर्शक होवे। हे पुरुषार्थी के वे ही तीन जीवन साधन तेरे लिए मैंने किए हैं। त्रय से लेकर विश्वा, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तीन समर्थ बड़े पोषक पदार्थ त्रिवृत्ति तीन जीवन साधन के साथ एक अविनाशी ब्रह्म को सब ओर से प्राप्त करके जब प्राप्त हुए, सब अनिष्टों को ढकते हुए उन्होंने मृत्यु से बचने के साधन के साथ वर्तमान होकर मृत्यु के कारण को मिटा दिया। दिवस्तवा से लेकर अयम, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दरिद्रता हरने वाला पुरुषार्थ उसको सूर्य से बचावे और अर्थ संग्रह मध्यलोक से तुझे बचावे। प्राप्ति योग्य कर्म भूमि से बचावे। ये पुरुष विद्वानों की अग्रगतियों को अच्छे प्रकार पहुंचा दे। इमस्ति से लेकर भव, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये समीपस्थ और हे दूरस्थ तीनों विद्वानों की अग्रगतियां तुझे सब ओर से बचावे। उनको धारण करता हुआ तू तेजस्वी और वैरियों में उच्च पद वाला हो। पूर्व से लेकर में 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रख्यात प्रकाश में परमेश्वर ने पहले काल में विद्वानों के आगे चलने वाले अमर कमनीय तेज को सब ओर से बांधा था, उस परमेश्वर को 10 फैली हुई दिशाओं में नमस्कार मैं करता हूं। तीव्रति अनुकूल होवे अपने लिए मैं बांधता हूं। आत्वा से लेकर श्रीतामसी, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आदि अर्थात हिंसों का नियामक और पोषण करने वाला और बड़े बड़ों का रक्षक पुरुष तुझ परमेश्वर को अच्छे प्रकार बांधे। प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले प्राणी का जो नाम है उस नाम से तुझको अत्यंत करके हम बांधते हैं। ऋतु से लेकर कृणमसी, 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋतुओं से तुझ परमेश्वर को ऋतुओं के विभागों से तुझको
और सबके निवास देने वाले सूर्य के उस तेज से अपने जीवन के लिए और तेज के लिए संयुक्त हम करते हैं। घृत से लेकर सौभाग्य 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाश से ऊपर खींचा हुआ, ज्ञान से अच्छे प्रकार प्रकट किया गया, भूमि को दृढ़ करने वाला, अटल पार करने वाला, वैरियों को छिन्न भिन्न करता हुआ और नीचा करता हुआ तुम मुझको बड़े सौभाग्य के लिए ऊंचा कर। सूक्तम 29 पुस्ताद से लेकर स्नेम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्या में प्रसिद्ध विद्वान पुरुष, योग्य होकर तू हमारे आगे प्राप्त हो, जिससे इस किए जाते हुए कर्म को तू जान ले। तो वैद्य औषध का करने वाला है, तेरे साथ गौ घोड़ा पुरुष को हम सेवन करें। तथा तदग्नि से लेकर प्रदिशपताति, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सो हे विद्या में प्रसिद्ध विद्वान पुरुष, सब उत्तम गुणों के साथ मिलता हुआ तू वैसा कर, जिससे उसका वह प्रकोटा गिर पड़े जिसने हमें सताया है अथवा जिस किसी ने खाया है। यथा सो से लेकर संविधान, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार से उस शत्रु का वह प्रकोटा गिर पड़े, सो हे विद्या में प्रसिद्ध विद्वान पुरुष, सब उत्तम गुणों के साथ मिलता हुआ तू वैसा कर। अक्षय से लेकर ऋनेहि, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसकी दोनों आंखें छेद डाल, हृदय छेद डाल, जीभ काट डाल और दांतों को तोड़ दे, जिस किसी मांस खाने वाले पिशाच ने इसका भक्षण किया है। हे महाबलवान विधान पुरुष, उसको प्रत्यक्ष टुकड़े टुकड़े कर दे। यदस्य से लेकर ईश्याम, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पिशाचों करके इसके शीर से जो हरा गया, लूटा गया, जो हटाया गया और जो कुछ खाया गया है, हे तेजस्वी पुरुष, विद्वान तो उसको फिर लाकर भर दे। इसके शीर में मांस और प्राण को हम स्थापित करते हैं। आमे से लेकर यमस्तु, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पिशाच समूह ने कच्चे अच्छे पक्के चितकबरे अथवा विविध प्रकार पके हुए भोजन में मुझे धोखा दिया है, उससे मांस भक्षक अपने जीवन और प्रजा के साथ विविध प्रकार पीड़ा पावे और ये पुरुष निरोग होवे। शीरे मां मंथे से लेकर अस्तु, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस किसी ने दूध में अथवा मट्ठे में अथवा जिसने बिना जुते खेत में उत्पन्न भोजन में अथवा यव और अधान्य में मुझे धोखा दिया है, उससे वे मांस भक्षक अपने जीवन और प्रजा के साथ विविध प्रकार पीड़ा पावे और ये पुरुष निरोग होवे। अपाम मां से लेकर यमस्तु, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस किसी मांस भक्षक ने जल के पान करने में यात्रियों के अशयन स्थान में सोते हुए मुझको ठगा है, उससे वे मांस भक्षक अपने जीव और प्रजा के साथ विविध प्रकार पीड़ा पावे और यह पुरुष निरोग होवे। दिवा मां से लेकर यमस्तु, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस किसी मांस भक्षण ने दिन में रात में यात्रियों के शयन स्थान में सोते हुए मुझको ठगा है, उससे वे मांस भक्षक अपने जीवन और प्रजा के साथ विविध प्रकार पीड़ा पावे और यह पुरुष निरोग होवे। क्रव्य से लेकर दृश्नो, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्या में प्रसिद्ध विद्वान पुरुष, मांस खाने वाले, रोकने वाले और मन बिगाड़ देने वाले राक्षस को मार डाल। उसको पराक्रमी बड़े ऐश्वर्य वाले आप वज्र से मारे और निर्भय प्रतापी श्राप इसका सिर काटे। संदाग्नि से लेकर देव्याया, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान व भौतिक अग्नि, तो पीड़ा देने वाले प्राणियों व रोगियों को नित्य नष्ट करता है। उन राक्षसों ने तुझे संग्रामों में नहीं जीता है, समूल उन मांस भक्षों को भस्म कर दे। तेरे दिव्य गुण वाले वज्र से वे ना छूटे। समाहर जात वेदों से लेकर
आपयताम। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्या में प्रसिद्ध उसे भर दे। जो कुछ हर लिया गया अथवा जो कुछ हटाया गया है, इस मनुष्य के सब अंग बढ़े, ये पुरुष वृक्ष के अंकुर के समान बढ़ता रहे। स्वमस्यैव से लेकर जीव तो 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्या में प्रसिद्ध ये पुरुष चंद्रमा की किरण अथवा सोमलता के अंकुर के समान बढ़ता रहे। हे विद्वान पुरुष, तो विविध प्रकार से कथने योग्य महागुणी पुरुष को निरोग और वृद्धि के लिए हितकारी कर और वह जीता रहे। ऐतस्ते से लेकर जात वेदा 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, तेरे ये विद्या आदि की प्रकाश क्रियाएं मांस भक्षक प्राणियों या रोगों को नाश करने वाली हैं। हे विद्या में प्रसिद्ध, उनसे प्रसन्न हो और इनको प्रतीति से अंगीकार कर। तारष्ट से लेकर जिहोर्ष्टि 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान जन, तृष्णाओं की निंदा करने वाली विद्या आदि प्रकाश क्रियाओं को पूजा के साथ नियम पूर्वक तू अंगीकार कर। वह मांस भक्षक प्राणी व रोग अपने रूप को छोड़ देवें जो इस पुरुष का मांस हरना चाहते हैं। सूक्तम 30 अवतस्थ से लेकर से दृढ़। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तेरे समीप स्थान से, समीप से तेरे दूर देश से और अति समीप से मैं प्रार्थना करता हूं, यहां ही रहकर निश्चय करके कभी भी मत जा। पहले पिता आदि लोगों के पीछे चल, प्राण को दृढ़ में बांधता हूं। यद से लेकर वदामी ते। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चाहे अपनी जाति वाले पुरुष ने और चाहे ना बात करने योग्य अबोध जन ने तुझसे दुष्कर्म किया है, दोनों अलग रहना और छुटकारा तुझको वेदवाणी से मैं बतलाता हूं। यद से लेकर वदामी ते। तीसरा श्लोक, जो स्त्री के लिए व पुरुष के लिए अचेतना से तूने अनिष्ट चीता है वह शाप दिया है, दोनों अलग रहना और छुटकारा तुझको वेदवाणी से मैं बताता हूं। यत मात्र कृतात् से लेकर वदामी ते। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि माता के किए हुए और यदि पिता के किए हुए अपराध से तू सोता है, दोनों अलग रहना और छुटकारा तुझको वेदवाणी से मैं बताता हूं। यत्ते माता से लेकर तवा। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरे माता पिता और जो तेरे मिलकर भोजन करने वाली बहन और पोषक व पोषणीय भाई लाते हैं, उस औषध को प्रत्यक्ष सेवन कर तुझको स्तुति के साथ व्याप्ति व भोजन करने वाला मैं करता हूं। एहेधि से लेकर एहि। 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पुरुष, संपूर्ण मन के साथ यहां पर रह, मृत्यु के तपाने वाले प्राण और अपान वायु के पीछे मत जा, जीवित प्राणियों के नगरों में पहुंच। अनुहृत से लेकर अयनम। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मार्ग के चढ़ाव को जानता हुआ प्रीति से गया तो फिर आ। चढ़ना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का आगे मार्ग है। मां से लेकर त्वा। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तो मत डर, तू नहीं मरेगा, तुझे स्तुति के साथ व्याप्ति व भोजन वाला मैं करता हूं। तेरे अंगों से अंग अंग में ज्वर करने वाले राज रोग व क्षय रोग को निकाल कर मैंने वचन कहा है। अंग भेदों से लेकर प्रस्त्राम। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तेरी हड्ड फूटन, शीर का ज्वर और जो हृदय का रोग है वे और राज रोग वेदवाणी से हारा हुआ, वह सब रोग शेन पक्षी के समान बहुत दूर भाग गया है। ऋषियों से लेकर जागृताम। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दो देखने वाले